Hello student, good morning. I am Vijay Yadav. Today we are studying about chapter number first, matter in our surrounding. जो मैटर है हमारे चारों तरफ जो थिंग्स है वो मैटर है तो कैसा है, कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। और मैटर होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 9th के लिए। आई होप आप समझेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं इसमें मैटर क्या होता है। व्हाट इज द मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाई मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग that has mass and occupy space. Anything which occupy space and has mass, ये भी कर सकते हैं, and has mass and occupy, जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, मैटर होता क्या है? जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड का डिफिनेशन ये है भाई कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, इसको तो मैटर कहते हैं। बट एक हिंदी में डिफिनेशन स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ मैटर होता क्या है। मैटर उसको कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, ठीक है, जिसको देख सकते हैं और जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। मीन्स सूंघना या टच फीलिंग जो भी है, जैसे इस चार्ट है इसको हम टच कर रहे हैं, तो हिंदी का डिफिनेशन ये कहता है कि मैटर जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसको देख सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं या जिसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे देखिए ये चाक है, इसको देख रहे हो कि नहीं, बोलो, और सूंघ रहे हो क्या? नहीं। देखिए स्मेल जहाँ पे आएगी, मान लीजिए आप खाना बन रहा है, फूड मटेरियल्स, वहाँ पे स्मेल आती है कि नहीं, तो मैटर है कि नहीं है? मैटर है। या कहीं से मान लीजिए कचड़े हो या नाली हो, वहाँ से स्मेल आती है, वो भी मैटर है कि नहीं? या कोई डेड एनिमल हो, वहाँ भी है स्मेल आती है कि नहीं? इसका मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, वो मैटर आपका है। जिसको देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर मान लीजिए हमने एक डायग्राम बनाया है, ये है, मैंने कहा कि ये भाई कोई मैटर है, इसमें देखिए मैं पार्टिकल्स को दिखाया हूँ कि नहीं, स्पेस है कि नहीं इसके बीच में, बोलो, स्पेस है। और इसमें खाली स्थान दिख रहा है कि नहीं, ये स्पेस होता है भाई। और इसमें मास होगा कि नहीं, कुछ न कुछ मैटर है तो उसमें मास होगा। आप अपने चारों तरफ देखेंगे, सब कुछ क्या है? मैटर है। जिसको देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जिसको महसूस करते हैं, जिसमें जो स्थान घेरता है, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। हम आप जो भी जितने थिंग्स देख रहे हो आप, सब कुछ क्या है? मैटर है। इसके अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर कैसे बना है, इन सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। मैटर इज मेड अप बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर इज मेड अप बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर किससे बना है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बना है, जिसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट? एटम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एटम। जैसा कि आप जानते होंगे मैटर किससे बना है, हम कहें एटम से बना है। अब बोलेंगे एटम कैसे बना है, तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईपीएन। जैसा कि मेरे एकेडमी का नाम यही मैंने रखा है, ईपीएन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। मैटर कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से बना है। हम कहें एटम से बना है या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है कि नहीं? अब कोई भी थिंग्स मान लीजिए सोडियम, पोटेशियम, वाटर, जो भी कहेंगे, वाटर कैसे बना भाई? एटम से बना है। एटम कैसे बना है? ईपीएन मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। और उससे भी नीचे जाएंगे तो गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जो एनर्जी को डिफाइन करता है कि नहीं? मैटर तो ये भी है, मैटर नॉट डिस्ट्रॉय, वर्ल्ड इज चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन। मैटर क्या होता है? कभी खत्म नहीं होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? बदलता है। किसने बोला था? डाल्टन, एक केमिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने बताया था कि मैटर जो होते हैं डिस्ट्रॉय नहीं होते, खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? एक रूप से दूसरा रूप में बदलते हैं। जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग तो अभी थे, ठीक है भाई, जिस दिन डेड हो जाओगे, जला जाओ, कहाँ जाओगे? सॉइल में जाओगे कि नहीं? तो एटम बन जाओगे कि नहीं? अभी भी एटम है, तभी भी एटम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैटर क्या है भाई? मैटर किससे बना है? एटम से बना है। एटम किससे बना है? ईपीएन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन से बना है स्टूडेंट। तो मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, मैटर हैव स्पेस, मैटर पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है।
मैटर है या कांस्टेंट पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, या ऐसे भी कर सकते हैं पार्टिकल्स है स्मॉल स्पेस, particles have space between them, between them। अच्छा, जो मैटर है उसके बीच में जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में खाली स्थान है कि नहीं स्पेस? हाँ देखिए दिख रहा है, ये सब क्या है? स्पेस है, खाली स्थान है। तो ये भी कर सकते हैं, कोई भी मैटर हो उसके बीच में क्या होगा? खाली स्थान होगा। अब बात हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस ले लिए, ठीक है? क्या ले लिए स्टूडेंट? सॉलिड लिक्विड गैस ले लिए। अगर ले लिया जाए तो हम कहेंगे भाई हम 3 चीज लिए हैं। क्या लिए हैं? सॉलिड लिक्विड और गैस लिया हूं। सॉलिड लिक्विड गैस, मान लीजिए ये लिया हूं मैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, क्या है? गैस है, ठीक है? सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है? चलिए मैं डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं। ये लिक्विड मान लीजिए यहाँ पे है। अच्छा, तीनों फिगर को देख के आपको कुछ रियलाइज जरूर हो रहा होगा। देखिए इसमें देखेंगे तो क्या होगा? इसमें बहुत एटम दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है भाई? सॉलिड है। अब इस पे हम लोग बात करेंगे, ये क्या है? लिक्विड है, लिक्विड। ये क्या है? गैस है कि नहीं? देखो सॉलिड लिक्विड गैस, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम लोग को जानना क्या है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, या पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए अब इसमें देखिए कम स्पेस है ना, बहुत कम है। इसमें क्या ज्यादा स्पेस है? इसमें सबसे ज्यादा है। सॉलिड में क्या होता है? कम स्पेस होता है। यही मैं कहने का मतलब था कि एटम से तो बना है कि नहीं? पार्टिकल्स में है, बट उसके अंदर स्पेस भी होता है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। कोई पूछेगा आपसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा? किसमें बताओगे? गैस में। और उससे कम किसमें होगा? लिक्विड में। सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड में। है कि नहीं? बोलो। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये होगा कि सभी पार्टिकल्स जो होते हैं मोशन में रहते हैं। ऑल पार्टिकल्स इन मोशन, कांस्टेंट पार्टिकल, कांस्टेंट पार्टिकल्स इन मोशन, कांस्टेंट मोशन ये भी कर सकते हैं, कांस्टेंट मोशन। अच्छा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मोशन में होते हैं, हम कहेंगे ये जो आपका रूम बना है, कहेंगे इसमें कहाँ मोशन है? लेकिन नहीं स्टूडेंट, सभी पार्टिकल्स में मोशन होता है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। हम कहेंगे गैस और सॉलिड में किसमें ज्यादा मोशन होगा? तो आप बता सकते हो गैस में ज्यादा मोशन है, हल्की होती है। मोशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि हल्की होती है, उसके एटम दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो उसमें होगा क्या? फ्री होंगे। अभी क्या है कि हम आपको कहेंगे मारेंगे, पढ़ोगे नहीं। आप अपने घर हो, पढ़ाई कर रहे हो क्या? शायद नहीं कर रहे हो। अगर स्कूल में रहते तो मारने के डराने के डर से आप क्या करते? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हो सकता है मैं ठीक करता। अब जब घर पे हो तो मैं यहाँ से बोलूँगा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, आपको डर नहीं है। जब एक चीज़ देखो, ये फिजिक्स की थ्योरी है, फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। फोर्स किसके होता है? इनवर्सली। जैसे कोई वस्तु दूर है तो फोर्स उस पर कम लगेगा। हम कहें कि अमेरिका में कोई थिंग से उस पर फोर्स लगाए, लगा लोगे? हम कहेंगे आपके घर में कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगे तो वहाँ लगा लेंगे कि नहीं जल्दी से? और वहाँ लगाने के लिए क्या होगा? दूरी ज़्यादा है, फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस घटने से फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। आर मीन्स रेडियस मतलब डिस्टेंस। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है इसमें होता है भाई मोशन करता रहता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। बट किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। हम कहेंगे कम मोशन किसमें होगा? ऐसे कर दिया जाए, गैस में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक है। आ रहा समझ में? आई होप समझ गए होंगे। इसके देखिए पहला कंडीशन क्या था? मैटर इज मेड अप बाय एटम या वेरी स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। और दूसरा क्या था? मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम या पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके। तीसरा क्या था? कांस्टेंट पार्टिकल्स इन कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं मोशन में रहते हैं। समझा गया होगा। एंड फोर्थ टॉपिक ये रहेगा आपका, फोर्थ टॉपिक आपका ये रहेगा स्टूडेंट, चौथा ये रहेगा आपका, फोर्थ आपका ये है force of attraction, constant particles are always in force of attraction। या ये कर सकते हैं particles of matter attract to each other, particles of matter attract
अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो मैटर की पार्टिकल्स है एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्शन में रहते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है और कोई वस्तु पास में है, तो दोनों में किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट, ये बता सकते हो? बोलो। देखिए मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हूँ, एक यहाँ, ये है, ये बी है, ठीक, यहाँ पे ए रखा हूँ, एक बी यहाँ पे रखा हूँ। अब दोनों का डिस्टेंस देख लीजिए, मैं बोला हूँ किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बोलो। इसमें ज्यादा होगा, किसमें होगा? इसमें होगा ना, क्योंकि दूर रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। एक फॉर्मूला फिजिक्स का, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, या ये कर दीजिए रेडियस के इनवर्सली होता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे मिनिमम फोर्स लगेगी, फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ फोर्स क्या ज्यादा लगेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को करना क्या, मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है स्टूडेंट, मैटर की प्रॉपर्टी होती है पहला कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा ये था कि भाई इसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। और तीसरा ये था कि कांस्टेंट पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं, मोशन में रहते हैं। फोर्थ का भी क्या था कि इसके एटम के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है। ये कैसे प्रूफ होगा, एक फिजिक्स में यही फार्मूला है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपके हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी एटम के बीच में होता है। दूरी बढ़ती है तो उसके साथ क्या होता है, फोर्स घटने लगता है, दूरी घटती है तो फोर्स बढ़ने लगता है। जैसे अब यही कहा जाए कि भाई एक दो ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास है, एक आपके पास है, तो हम कहेंगे किसको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मेरे पास आप देखेंगे दूर से देख पाएंगे, नहीं देखेंगे, फोर्स कम लगेगा। आपके पास वाला नजदीक से अच्छा दिखेगा, एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पे अच्छा क्लियर होगा, तो उसको देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। सॉलिड जो होगा ये भी कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, तोड़ने में किसमें ज्यादा चाहेगी। अगर हम कहें सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस, हम कहेंगे दो तीनों को ब्रेक करना है तो किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, सॉलिड को। समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन ये कहेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, गैस में कहेंगे। क्यों, सॉलिड लिक्विड गैस में एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, एनर्जी तो इसमें ज्यादा होगी गैस में, लेकिन इसमें क्या होगा, तोड़ने में एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगा, हम कहेंगे सॉलिड में, क्योंकि उसके एटम क्लोजली पैक्ड है। जैसे डस्टर हम तोड़ेंगे टूटेगा, ज्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर हम कहते हैं ये गैस का बना है तो आराम से टूट जाता है कि नहीं, पानी का बना है वाटर, तो क्या करता है ऐसे पुश करते टूट जाता है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है कि नहीं, बोलो हो जाता है ना। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स क्या है इसको हम दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग जो आपका टॉपिक होगा सिलेबस होगा इस पर पढ़ चलेंगे। मैटर हमने मैटर कर दिया स्टूडेंट। मैटर जो है जनरली टू टाइप्स होते हैं, ये सुनेंगे कहेंगे कैसा बोल रहा है, बट ये होता है। देखिए पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल क्लासिफाइड जो भी कर सकते हैं। दूसरा होता है केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, या क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, फिजिकली क्लासिफाइड, केमिकली क्लासिफाइड। अब इसके जो होते हैं स्टूडेंट 6 होते हैं, इसके कितना होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा आपका होता है गैस, चौथा होता है आपका प्लाज्मा, पांचवा आपका होता है बीईसी, बीईसी अभी बता रहे हैं इसका मतलब। छठा होता है एफसी। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला होता है फर्मियोनिक, फर्मियोनिक कंडेंसेट, कंडेंसेट। देखिए हम कहेंगे फिजिकली मैटर कितने हैं, मैटर कितने होते हैं, दो होते हैं, केमिकली क्लासिफाइड एंड फिजिकली क्लासिफाइड, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। कितने स्टूडेंट, 6 होते हैं। ये सब आपको डिस्कस नहीं होगा आपके बुक में, हालांकि जानिए उसको भी मैं बताऊंगा एक एक करके। ये देखिए सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दो साइंटिस्ट के नाम पे है, जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्रनाथ बोस है, और आपका ये आइंस्टीन है, दोनों लोग के नाम पे।
सत्येंद्रनाथ बोस, और ये अगला है फर्मियानी कंडेंसेट, ये नाम है इनका। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, केमिकली मैटर कितने होते हैं? दो होते हैं, प्योर और इम्प्योर। ओके, प्योर कितने होते हैं? प्योर के भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट, दूसरा क्या होता है भाई? कंपाउंड होता है। क्या होता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसमें क्या होता है भाई? ये इम्प्योर को मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअली मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर। अब देखिए, ये दो तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसको देखिए, होमोजीनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अच्छा, सबके बारे में लेके डिस्कस करेंगे हम लोग एक एक करके। पहले हम लोग देखते हैं मैटर कितने होते हैं। हम कहेंगे 2 होते हैं, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली में क्या होता है भाई? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, बीईसी होता है, एफसी होता है। और केमिकली में क्या होता है? इसमें प्योर और इम्प्योर। प्योर का मतलब यही, जैसे हम क्या वाटर लिए हो और एक दूसरा का नाली का पानी लिए हो भाई, तो दोनों में प्योर कौन होगा, इम्प्योर कौन होगा? समझ में आ गया होगा। प्योर नाली के पानी से नहीं मतलब है, उसमें नमक मिला लो भाई तो मिक्सर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर केवल वाटर है तो क्या होगा? प्योर होगा। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम, कंपाउंड, जो भी कर लीजिए। इसमें आगे एलिमेंट आएंगे और क्या आएगा? कंपाउंड आएगा। एलिमेंट में भी टाइप्स होते हैं, इसको हम मिटाते हैं ना, जगह नहीं यहाँ का बता देते हैं। एलिमेंट में भी 3 तरह हम कर सकते हैं। पहला क्या होगा भाई? मेटल होगा, मेटल। ये दूसरा क्या होगा? मेटलाइट, मेटलाइट। और तीसरा क्या होगा इसमें? नॉन मेटल। कंपाउंड भी 2 तरह के होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर से हम बता देंगे। अभी इसको आज देख लेते हैं इतना ही। इसी पे स्टडी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, बट आज देख लीजिए मैटर कितना होता है भाई? फिजिकली क्लासिफिकेशन, केमिकली क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, एनएफसी। प्योर में क्या होगा? एलिमेंट होगा, और क्या होगा? इसमें कंपाउंड होगा। एलिमेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। हो गया। और उसके बाद कंपाउंड कितने होते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब इम्प्योर में क्या है? इम्प्योर मतलब मिक्सचर, सॉइल, वाटर, कुछ भी मिला दीजिए, ये सब क्या है? मिक्सचर है। सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। मिक्सचर जो होता है 2 होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस किसको कहेंगे? दोज मिक्सचर फॉर्म बाय सेम काइंड ऑफ एटम या कंपाउंड, या ये भी करेंगे उसका जो कंपोजिशन होगा वो आपका सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। पार्टिकल्स उसके आपको दिखेंगे नहीं। जैसे नमक और पानी को मिला रहे हैं, मिक्सचर है कि नहीं? देखिए, नमक पानी या NaCl को मिला रहे हैं और किससे? वाटर से। जब नमक इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, क्या आपको नमक दिखाई देता है? बोलो, नहीं ना। तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। हम कहते हैं सॉइल ले लीजिए, सॉइल और वाटर ले लीजिए, इसको मिलाएंगे तो सॉइल दिखाई देता है कि नहीं? मड। बोलो, सॉइल दिखाई देगा तो कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या है? होमोजीनियस क्या है? चीनी, पानी, ये सब क्या है? होमोजीनियस। ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर इस पे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो आप बनाऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू। इसको देख लीजिएगा।